हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आपने अपने आंसर की चेक कर ली होगी, रो भी लिए होगे, दुखी भी हो लिए होगे और अब शायद आपने अपने आप को संभाल के आप फिर से खड़े भी हो गए हो कि दोबारा प्रिपरेशन करनी है। ऐसे तो होना नहीं है कि एक बार चला गया तो फिर अब हमें कुछ करना ही नहीं है। तो बहुत हमने ट्राई किया, सोचा कि कैसे क्या हो कैसे नहीं हो। तो एक बात हमने रियलाइज़ की कि जैसे कि अगर हम लोगों को एक जॉब चाहिए ना 2025 में ना, तो सिर्फ एसएससी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हम लोगों को सभी जितने भी हैं, रेलवे के हैं, एनटीपीसी का अगर आपने फिल किया हो तो एक आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। और यूपी ट्रिपल एससी स्टेट एग्ज़ाम जितने भी हैं उन सबको फिल करना है, क्योंकि एसएससी का भरोसा नहीं रहा। कहीं मतलब पेपर बहुत ज़्यादा इजी बना देगी, कहीं मतलब टाइपिंग में गड़बड़ी, कहीं कुछ। तो अगर हम लोग एसएससी पे ही डिपेंड रहेंगे ना तो मतलब जॉब मिलना थोड़ा टफ सा है। ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं है टफ या कुछ भी। आपने बहुत मेहनत की है, हमने भी बहुत मेहनत की। देखा होगा आपने, वीडियो भी मेरी नहीं आती थी, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ जीके ने काम ख़राब कर दिया। और सेक्शन बहुत अच्छे रहे। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत बच्चों के साथ हुआ। तो मतलब क्या था इसका, ये था कि थोड़ा मैथ में भी थोड़े 2-4 क्वेश्चन टफ हो जाते, या रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन थोड़े तिकड़म वाले हो जाते, तो सबका स्कोर ऐसा नहीं आता। और इंग्लिश भी इतनी ईजी कर दी। और हमें तो ये लग रहा कि जो सीजीएल का प्री था ना, उससे भी ईजी आया था मेंस का एग्ज़ाम। तो एसएससी मतलब हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते एसएससी पे, मेन बात यही है। एमटीएस के एग्ज़ाम में सब लोगों ने कितना मतलब बैठ गए थे, 20-20 लाख रुपए में क्या सुनने को आया था। तो अगर हम लोग स्टेट एग्ज़ाम और ये सारे फिल करेंगे तो आपको पढ़ना किसी का नहीं है, सिर्फ पढ़ना एसएससी की प्रिपरेशन करनी है आपको सिर्फ और सिर्फ। लेकिन एग्ज़ाम सारे फिलअप करने हैं, सिर्फ आपको पढ़ना क्या है एक्स्ट्रा में थोड़ा हिंदी। क्योंकि जब आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं ना तो सब चीज़ आपके लिए हलवा टाइप की हो जाती है। मतलब अगर आप अच्छे से एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको टारगेट तो सीजीएल और सीएचएसएल लेके ही चलना है, लेकिन आपको एग्ज़ाम सारे फिल करने हैं। हम भी करेंगे, अपने जितने भी आएंगे, और स्टेट वाले भी आ रहे हैं, अभी पैट का भी आ रहा है, आपको सारे फिल करके चलने हैं। लेकिन तैयारी सिर्फ करनी है एसएससी की, और साइड से आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है वो हिंदी। और अगर आप 1-2 साल पुराने स्टूडेंट्स रहे होंगे एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले, तो आपको टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टाइपिंग आपकी बहुत अच्छी रही होगी। लेकिन अगर आप नए हैं तो साथ साथ जैसे आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, उस टाइम को आपको थोड़ी टाइपिंग भी लेके चलनी है। क्योंकि आपने देखा होगा स्टेट एग्ज़ाम हो गए, या इलाहाबाद कोर्ट वगैरह के आते हैं, या मतलब कोई भी अदर एग्ज़ाम होता है, चाहे मतलब किसी की भी टाइपिंग ले लो, सीएचएसएल ले लो, सीजीएल ले लो, सब में टाइपिंग होती है। तो आपको टाइपिंग को भी साथ लेके चलना है, मतलब हल्के में नहीं लेना। क्योंकि सपोज डेट आपने बहुत अच्छे से किया और टाइपिंग में आप रह गए, तो मतलब फिर तो और ज़्यादा कष्ट होता है। क्योंकि एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, उसके 333 मार्क्स आए एक लड़के के, और वो शायद कंप्यूटर में जाना टाइपिंग में रह गया। तो समझ रहे होगे उस पर क्या बीत रही होगी। हमारा तो ये है कि, या हमारे आप लोगों ने कमेंट किए इतने सारे कि मेरा भी ऐसा हुआ, मेरा मतलब आपकी कंप्यूटर भी सही रहा, टाइपिंग भी सही रही, तो एक सेटिस्फैक्शन है कि हम लोग सब्जेक्ट में गए, सब्जेक्ट की वजह से हमें नहीं सिलेक्शन मिल पाया या कुछ भी ऐसा हम लोग सोच के थोड़ा रह गए। लेकिन जिसके इतने अच्छे मार्क्स हैं, यानी उसे मतलब 4600 ग्रेड पे 100% मिल जाता, लेकिन कंप्यूटर में वो फेल हो रहा था, उसके ऊपर क्या ही बीत रही होगी। वो अपने आप को संभालना थोड़ा उसे और ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा। तो यही कहेंगे, तो सारे एग्ज़ाम फिल करो। और रही बात स्ट्रेटजी की, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कैसे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है। तो मोस्टली बच्चे वो वाले हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं कुछ दिनों से। तो जब आप प्री निकाल के आए हैं, आपने मेंस दिया, तो आप ऐसे वैसे बच्चे नहीं होंगे, आप ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे होंगे। तो स्ट्रेटजी अपने हिसाब से ही बनाई जाती है। ये नहीं कि हम बना के दे दें या कोई और बना के दे दे तो आपका सारा काम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो कमियां होती हैं ना, वो हमें खुद पता होती हैं। अब ये हमें, अब जो हमने मेंस दिया उससे हमें ये पता चल गया कि हमें थोड़ा जीएस में अच्छा फोकस करना है। और मैथ में 2 जो सिली मिस्टेक हो गई, जिनका हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और जिनमें हमें डाउट हो रहा वो तो सही है, जो सिली मिस्टेक हुई तो थोड़ा हमें सिली मिस्टेक्स पे काम करना है। ज़्यादा इजी पेपर आना है तो मतलब ऐसे नहीं करना, और ज़्यादा टफ भी आए तो मतलब एक एवरेज में लेके चलना है। तो ऐसे ही आपको भी अपनी सिली मिस्टेक पता होंगी और अपनी वीकनेस पता होंगी, तो उन पे काम करिए। स्ट्रेटजी के चक्कर में कुछ नहीं कि सब आप 18 वीडियो देख के अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, बिल्कुल ना करें।
अभी 6-7 मतलब बहुत इनफ टाइम है कि हम लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप उसी पे अपने फोकस करिए आराम से। देखिए मॉक लगाइए, उनमें जो भी आपके सेक्शन गलत हो रहे हैं उन्हें उन पे थोड़ा नोटिस मतलब पॉइंट आउट करें उन्हें, और उन पे थोड़ा फोकस करें। थोड़े दिन बाद आपको खुद से इम्प्रूवमेंट फील होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।